खबर यूपी के बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस के झंडे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी राष्ट्रीय झंडे पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को इसे हटा देना चाहिए। साथ ही कहा कि मदरसों पर इस्लामिक देशों से फंडिंग के द्वारा देश की डेमोग्राफी बदलने का जो प्रयास हो रहा है उसका भांडाफोड़ होना चाहिए। बलिया गंगाबाव उद्देश्य सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस के झंडे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र ध्वज पर किसी पार्टी का चुनाव निशान नहीं होना चाहिए व चुनाव आयोग को इसे हटा देना चाहिए और हम चुनाव आयोग से इसे हटाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तिरंगा लहराते हैं, सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, न किसी कांग्रेस के झंडे को प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान को कुचलने का काम किया है, देश में आपातकाल लगाया, बहुत सारी संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया, जो उन्होंने काम किए हैं उसका आरोप आज के समय में वह भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलती से वह झंडा लगाया होता तो उस पर कमल का निशान होता, तो आप देख ही सकते हैं कि देश के अंदर किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। वहीं देश में 4000 मदरसों पर NIA और SIT की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच तो होनी चाहिए। जांच हो जाने के बाद सही तथ्य जो होगा सामने आ जाएगा कि देश के अंदर विदेशी फंडिंग लेकर किस तरह से देश विरोधी काम हो रहे हैं। जांच में उसका पर्दाफाश होगा। मदरसों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि कई सालों से किस प्रकार से विदेशी फंडिंग हो रही है और जो ये इस्लामिक देश है वहाँ से फंडिंग होती है और इस देश की डेमोग्राफी बदलने की जो कोशिश हो रही है, इस प्रकार की साजिश का भंडाफोड़ होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री हैं लेकिन आप जी सांसद जी, जिस तरह से NCERT से इंडियन स्कूल को हटाने की बात सामने आई है, सरकार ने फैसला लिया है, NCERT ने फैसला लिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, हमारा देश प्राचीन काल से भारत माना जाता है, भारतवर्ष ही रहा है और आज भी भारत ही कहते हैं। ये कुछ लोगों का राजनीतिक स्टंट है। इसलिए स्टंट है कि जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय झंडा था, तिरंगा झंडा था, और बाद में कांग्रेस ने उस तिरंगे झंडे पर अपना पंजा लगा करके अपने कब्जे में कर लिया है। उसी तरीके से जब इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया और उसको राजनीतिक रूप से प्रयोग करना शुरू किया, तो हमारी जो प्राचीनतम हमारा इतिहास है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवासी हैं, तो अगर कल की पीढ़ी को इंडिया हटा करके भारत किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, होना भी चाहिए। और भारत कोई नई बात तो है नहीं, नया शब्द है, क्योंकि भारत ही हमारा प्राचीनतम और वैदिक काल से, चाहे जो भी कहिए, जिस काल से भी कहिए, भारत ही रहा है। इंडिया अंग्रेज़ों के ज़माने में आया और इंडिया को कांग्रेस ने अपना लिया है, वो कांग्रेस को मुबारक हो। सर, अगर पंजा जो है, तिरंगे से जो पंजा जो लगाया गया, वो एक आप कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत लगाया गया, तो क्या तिरंगे से पंजा की हटाने की भी बात होगी? क्या मांग करेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस ने अपने ज़माने में जिस तरीके से संविधान को कुचलने का काम किया, देश में आपातकाल लगाया, बहुत सारी संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया, जो वो काम किए हैं वो ब्लेम आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पर वो लगाने का काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलती से अगर वो झंडा लगाया होता, उस पर कमल का निशान रहता, तो पता नहीं किस देश में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता। तो सर, हटाएंगे, पंजा हटेगा कांग्रेस के तिरंगे? नहीं, हम नहीं हटाने वाले। वो तो चुनाव आयोग को करना चाहिए। वो तो चुनाव आयोग को करना चाहिए कि ये राष्ट्रीय झंडा जो है, राष्ट्रीय झंडे पर किसी का पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। मेरा तो हटाने का मांग करेंगे हम, बिल्कुल मांग करेंगे कि हटा देना चाहिए। हम तिरंगा लहराते हैं, सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं, तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, न कि हम कांग्रेस के झंडे को सैल्यूट करते हैं। देश में 4000 मदरसों पर NIA और SIT की जांच करने
करने का सरकार ने फैसला कराया है और ये कहा जा रहा है कि ये विदेशी फंडिंग्स के जरिए ये 4000 जो मदरसे हैं वो देश भर में चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है इन मदरसों को, कौन चला ठीक तो है, जांच के पीछे क्या साजिश है सर? ठीक है, जांच हो जाने दीजिए ना। जांच होने के बाद से सही तथ्य सामने आ जाएगा कि विदेशी फंडिंग लेकर के किस तरह से देश विरोधी काम हो रहे हैं देश के अंदर, तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा, जो सही होगा सामने आ जाएगा। कौन देश है सर, ये सब फंडिंग कहाँ से हो रही है सर? ये फंडिंग तो आप भी जानते हैं, बहुत पहले से ये फंडिंग चल रही है और विदेशों में जो इस्लामिक देश है वहाँ से फंडिंग होती है और इस देश की डेमोग्राफी बदलने की जो कोशिश हो रही है, खैर वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन इस तरह के साजिश का भंडाफोड़ होना ही चाहिए। जी, चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव का लगातार जो देखा जा रहा है वो धार्मिक जो उनकी यात्राएं जो है वो धार्मिक यात्राएं होने जा रही है, कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं 2024 से पहले। इस धार्मिक यात्रा अखिलेश यादव कैसे देख रहे हैं आप? केदारनाथ भी अभी चुनाव आता है जी तो सभी लोग धार्मिक हो जाते हैं और चुनाव जब बीत जाता है तो 5 साल न कोई केदारनाथ जाता है, न बद्रीनाथ जाता है, न कहीं आज तक रामलला का दर्शन तो करने गए नहीं। लेकिन चुनाव है, चुनाव में वोट लेना है, इसलिए लोगों को भरमाने के लिए कि हम भी हिंदू हैं, ये प्रमाणित करने के लिए ये लोग देवी देवताओं के यहाँ जा कर के सजदा करेंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, हर पार्टी अपना अपना वहाँ कैंडिडेट उतारी है, उतर रहे हैं लोग, गठबंधन है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या 2024 वाले लोकसभा में ये लोग एकजुट हो पाएंगे? ऐसा है कि ये जो INDIA ... जो लगा है ना, जिस तरीके से अलग अलग है उसी तरह से खंड खंड होकर के इंडिया बिखर जाएगा और 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बननी तय है। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का बहुत मजबूत गठबंधन बना था और गठबंधन जमीन पर भी उतरा, लड़ाई हुई, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीतने में कामयाब रही और उस गठबंधन को ध्वस्त करके फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने।